स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एज इट इज़ रिटन हियर, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स। वो 2 बैग लेती है फर्टिलाइजर की, एक है 75 kg की, दूसरी है 69 kg की, 2 बैग्स। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है जिसको हम वेजिंग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं फर्टिलाइजर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स के साथ। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर 1 में दोनों बैग्स का वेट। सो मैक्सिमम वेट का मतलब है HCF। दोनों नंबर्स मतलब दोनों बैग्स का HCF ढूंढना जरूरी है। ये रहा हमारा पहला HCF, आप देख सकते हैं 75 को डिवाइड फैक्टराइज कैसे करना है। 25 3 5 5 25 एंड 1 5 5। सो ये 3 फैक्टर्स हो गए 75 के। फिर 69 को 23 3 एंड 123। सो ये हो गया फैक्टर्स। दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर आपको लिख देना है। 75 के फैक्टर्स, 69 के फैक्टर्स, आप देख सकते हैं 3 ही अकेला एक कॉमन है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। सो 3 kg के मैक्सिमम अगर आप वैल्यू निकालोगे दोनों में से तो समझो कि आप 3-3 किलो के पैकेट बना रहे हो, राइट। तो दोनों बैग के 3-3 किलो के पैकेट आपके एग्जैक्ट बन जाएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला है फ्रॉम दिस बैग। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम सम नंबर 1 और इसका आंसर है 3 किलोग्राम। लेट्स गो टू सम नंबर 2। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। एक ही जगह से 3 लड़कों ने शुरुआत करी वॉक करने की। पहला जो स्टेप था एक लड़के का, उसका जो मेजरमेंट था 63 सेंटीमीटर, दूसरे का 70 सेंटीमीटर और तीसरे का 77 सेंटीमीटर। मतलब नहीं बोलते हम चलते तो हमारे पैरों का जो डिस्टेंस होता है वो एक 2 पैरों के बीच में, वो लिखा है तीनों का अलग अलग है। सो यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। मिनिमम कितना डिस्टेंस उनको कवर करना चाहिए सो दैट वो लोग एक साथ में एक डिस्टेंस कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखना है आपको कि पहले बॉय का जो स्टेप मेजर है वो 63 है, दूसरे का 70 सेंटीमीटर स्टेप है और तीसरे का है 77। अभी करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे LCM, क्योंकि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस मांगा है, यहाँ पर कोई मैक्सिमम नंबर नहीं मांगा है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस के बाद वो तीनों के पैर एक जगह पे वापस गिरेंगे। सो ये रहा, आप तीनों का LCM निकाला है। यहाँ पर ये रहे उसके फैक्टर्स, आप देख सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए, सो ये रहा आपका LCM मल्टीप्लाई कर दिया गया है 6930। बच्चों 6930 सेंटीमीटर पर वो तीनों के स्टेप्स वापस यहीं पर मिलेंगे आफ्टर 6930 सेंटीमीटर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। सबके स्टेप्स अलग अलग है, पर 6930 सेंटीमीटर कंप्लीट होने के बाद तीनों के पैर मतलब के जो स्टेप्स है वो एक ही लाइन में मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, गौर फरमाइए आप लोग। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, यहां पर हमें मांगा है लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम। ऐसे कौन सी लंबी सी मतलब द लॉन्गेस्ट टेप होगी वो तीनों रूम का मेजरमेंट ले सकती है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आंसर में लिखना रहेगा। लेंथ ऑफ द रूम दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रूम दिया हुआ है, हाइट ऑफ द रूम दिया हुआ है, तीनों को लिख लो। अभी मेन चीज है LCM के HCF करना है। क्या मांगा है हमसे, लॉन्गेस्ट टेप। सो यहाँ पर हम 1 by 1 तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे, 825 के फैक्टर्स। जैसे आप देख सकते हैं 275 3 55 5 11 5 एंड 1 11 11। इसके बाद सेकेंडली हम फाइंड करेंगे 675 के फैक्टर्स। 225 3 75 3 225 25 3 75 5 5 25 एंड 1 5 5। लास्ट में 450 के फैक्टर्स। 225 2 450 75 3 225 25 3 75 5 5 25 एंड 1 5 5। अभी लेना है तीनों के फैक्टर्स लिख देने हैं नोटबुक में। एग्जैक्ट फैक्टर्स लिखने के बाद हम लोग निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 75 सेंटीमीटर आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो द लॉन्गेस्ट टेप जो हमें चाहिए वो है 75 सेंटीमीटर की। अगर 3 डायमेंशन को मेजर करना चाहते हैं तो 75 होगा, तो एग्जैक्टली कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 12।
एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है हमें जो 6, 8 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो इसीलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर मांगा है हमसे। 6, 8 और 12 को एलसीएम ढूंढना ज़रूरी है। सो ये रहा उसका एलसीएम। 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 3 3 ज़ा, सभी को देखो 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। सभी के फैक्टर्स मिलने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे। आ रहा है 24। हमने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। आफ्टर दैट 24 इज नॉट द 3 डिजिट नंबर, इसलिए हमें 24 का ही मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा अभी। सो 24 4 ज़ा अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो 96, एंड 24 5 ज़ा करेंगे तो 120, 25 24 6 ज़ा करेंगे तो आगे जाएगा। पर हमें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो हमें मिल चुका है, वो है 120। तो अभी आगे मल्टीप्लाई करोगे आप 24 को किसी भी नंबर से तो 120 से ऊपर ही आएगा ना। 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ज़रूरत नहीं है। सो 120 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप लोग 6, 8 और 12 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन के अनुसार स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है। वैसा ही एक और सम है जिसमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मांगा है। सेम प्रोसेस बट ग्रेटेस्ट करना है। सो पहला स्टेप एलसीएम निकालो। ये रहा एलसीएम, फैक्टर्स मिल चुके हैं 2 2 2 3 5। किसका एलसीएम? 8 10 एंड 12 का एलसीएम लिख लो साइड पे। एलसीएम आ चुका है 120। बच्चों 120 ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, याद रखना 3 डिजिट का। सो हमें 120 के ही मल्टीपल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 120 तो स्मॉलेस्ट है। सो 120 8 ज़ा 960, 120 9 ज़ा 1080। 1080 कितने डिजिट का नंबर है? 4। क्या ले सकते हैं? नहीं। तो हम 960 के साथ जाएंगे। 960 हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको हम 8 10 और 12 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हुए। द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 40 सेकेंड, 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। 3 अलग अलग जगह पे ट्रैफिक लाइट अलग अलग टाइम पे चेंज होती है। सो ऐसा कौन सा टाइम आएगा? एक और चीज़ लिखिए, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, हर रोज 7 बजे वो साइमल्टेनियसली चेंज होती है। तो 7 बजे के बाद ऐसा कौन सा समय होगा या कितने टाइम के बाद वापस वो सेम एक ही टाइम पे चेंज होंगे? बाकी तो अलग अलग टाइम पे ही चेंज हो रहे हैं, कोई 48 सेकंड के बाद, कोई 72 सेकंड के बाद। सो तीनों का एलसीएम निकालना ज़रूरी है, जिससे हमें क्या मिलेगा? टाइम पीरियड आफ्टर विच दिस लाइट्स विल चेंज। सो तीनों का एलसीएम निकालो। 48, 72 और 108 का कॉमन लॉन्ग डिवीजन करना है, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है, सभी का एलसीएम निकाल लिया है। 432 आया है, हमने सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। सो आफ्टर 432 सेकेंड्स के बाद ये तीनों लाइट्स वापस एक साथ में ब्लिंक करेगी। 432 सेकेंड्स का मतलब होता है 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स के बाद। तो आफ्टर 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स के बाद वापस ये तीनों लाइट एक साथ में ब्लिंक करेगी। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर है भाई, तीनों टैंकर के अंदर अलग अलग ऑयल भरा हुआ है या जो भी भरा हुआ है। सो पूछना है कि हमें डीजल भरा हुआ है। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हमको खाली करना है सेम टू सेम क्वांटिटी से तो वापस वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है यहाँ पर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर्स रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले 403 के फैक्टर्स 13 इंटू 31, 434 के फैक्टर्स 2 इंटू 7 इंटू 31, 465 के 3 इंटू 5 इंटू 31। 31 तो सब में कॉमन ही है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल चुका है 31। सो 31 लीटर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीजल है। जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स भरो या खाली करो, पर कुछ समय के बाद हद तक तीनों में 403, किसी में 434 और लास्ट वाले में 463 हो जाएगा, पर वो 31 लीटर एग्जैक्टली एक टाइम पे भरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5। 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 15 से और 18 से, ऐसा एक नंबर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा नंबर है। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तीनों को कॉमनली डिवाइड करना है। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और एलसीएम आ चुका है 90।
तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया गया है, एक साथ में 90 आया है। सो 90 को अगर आप तीनों नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा, पर हमें रिमाइंडर 5 लाना है, तो सिंपली 5 ऐड कर दो। 90 में 5 ऐड कर दो, बन गया 95। अगर आप 95 को तीनों नंबर से ऐड करोगे तो लास्ट में 5 रिमाइंडर बचेगा। ये है आपका लीस्ट नंबर, वो है 95। क्वेश्चन नंबर 9, अभी यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ढूंढना है, जिसको हम 18, 24 और 32 से डिविजिबल कर सकते हैं। सो तीनों का एलसीएम निकालो। ये रहा उसका कॉमन डिवीजन या तो प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सारे फैक्टर्स देख सकते हैं यहाँ पर। सभी को लिख लो और एलसीएम निकाल दो। 288 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, बट वो 4 डिजिट का नंबर नहीं है। इट इज नॉट 4 डिजिट नंबर, सो मेक इट 4 डिजिट नंबर। उसका मल्टीपल्स ढूंढो। 288 इंटू 3, 288 इंटू 4 करते ही 4 डिजिट का हमें नंबर मिल चुका है। अब टू 3 तक मल्टीप्लाई करे तक वो 3 डिजिट पे ही था, फिर वो 4 डिजिट पे पहुंच गया। हमें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए और वो मिल चुका है, वो है 1152। सो चलिए नंबर 10 के ऊपर। नंबर 10 में जनरल एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। सो सम नंबर 1 है 9 और 4 का एलसीएम। सो ये रहे 9 और 4 के फैक्टर्स और इसका एलसीएम आया है 36। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते तो 36 आता है, ध्यान रखो आप लोग। सम नंबर बी 12 एंड 5 का एलसीएम। सो ये रहे 12 और 5 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम निकला है 60। इसके सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 इंटू 5 करोगे तो भी होता है 60। आगे है सम नंबर सी 6 एंड 5। ये रहे 6 और 5 के कॉमन फैक्टर्स और उसका एलसीएम निकला है 30। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो भी आता है 30। सम नंबर डी की तरफ बढ़ते हुए 15 एंड 4 दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। ये रहे दोनों के फैक्टर्स निकालने के बाद एलसीएम जो मिला है वो है 60। और अगर आप ध्यान दो इधर तो 15 4 होता है 60। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि सारे 4 के 4 सम्स में एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही मिला है। अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये जो 2 नंबर है तो उनका एलसीएम वो वही है। ये चीज़ मैंने नोटिस करी है 4 सम में। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से एलसीएम ढूंढना है, जिसमें लिखा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर ऑलरेडी है। एक छोटा नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, बिल्कुल सही है। 5 नंबर 20 का फैक्टर है यहाँ पर, 5 4 20। सो दोनों के हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है और एलसीएम निकला है 20। तो यहाँ पर नोटिस किया है कि बड़ा नंबर आपका एलसीएम है और छोटा नंबर उसका फैक्टर। अगर कोई छोटा नंबर फैक्टर है तो बड़ा नंबर ही उसका एलसीएम होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि 6 और 18 है, तो 6 3 18, तो 18 ही एलसीएम होना चाहिए। 2 इंटू 3 इंटू 3, ये रहे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन और वाव 18। 6 3 18 बड़ा नंबर ही एलसीएम निकला है। देखते हैं सम नंबर सी की तरफ। 12 के टेबल में 48 आता है, तो 48 ही एलसीएम आना चाहिए भाई। ये रहे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों के और मिला है 48 एलसीएम। ग्रेट। सम नंबर डी 945, 9 5 45। 3 इंटू 3 इंटू 5 45। वाह। 9 5 45 बड़ा नंबर ही यहाँ पर एलसीएम है, यहाँ पर भी बड़ा नंबर एलसीएम है। तो ये चारों सम में भी हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर 2 नंबर दिए हैं, इसमें छोटा नंबर अगर बड़े नंबर का फैक्टर हो तो बड़ा नंबर ही ऑटोमेटिकली एलसीएम में काउंट किया जाएगा। ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 3.7। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।